नरक। आज मैं जिस मूवी की बात करूंगी वो रिलीज हुई थी 2011 में और मूवी का नाम है इमोर्टल। मूवी की शुरुआत में हमें एक कैप्शन के जरिए बताया जाता है कि सभी इंसानों की आत्मा अमर होती है, लेकिन कुछ नेक इंसानों की आत्मा अमर भी होती है और पवित्र भी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजा हाइपेरियन ने टाइटंस को आजाद कर दिया है, लेकिन ये बस फेद्रा नाम की नजूमी का एक बुरा सपना था। नजूमी जो भविष्य देख सकती हैं। उसके साथ 3 और लड़कियां थीं, जिसे सिर्फ इसलिए उसके साथ रखा गया ताकि कोई भी असली नाजूमी को ना पहचान पाए। फेद्रा उन्हें बताती है कि राजा हाइपेरियन इंसानियत पर राज करने के लिए एप्रस धनुष ढूंढ रहा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जब इंसान और जानवर का इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं था, तब स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। मृत्युंजय लोग, जिसने मौत पर विजय हासिल कर ली थी, उन्हें पता चलता है कि उनके पास वो शक्ति है जिनसे वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं। जिसके बाद जीतने वालों ने खुद को देवता ऐलान किया और हारने वाले टाइटंस कहलाए और उन्हें हमेशा के लिए टार्टरस पर्वत की गुफाओं में कैद कर लिया गया। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा शस्त्र खो गया जिसमें अपार शक्ति थी और वो शस्त्र था एप्रस धनुष। कई युगों बाद शैतान राजा हाइपेरियन वापस लौट आया और वो नाजूमी फेद्रा को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो उसे उस खोए हुए एप्रस धनुष के पास ले जाए, जिसका यूज करके वो टाइटंस को मुक्त करेगा। इसीलिए वो सन्यासियों के पास आता है और उन्हें टॉर्चर करके उस नाजूमी के बारे में पूछता है, जिस पर वो सन्यासी उसे देवताओं का डर दिखाता है। राजा हाइपेरियन कहता है कि उसके देवता तब कहाँ थे जब उसके बीवी और बच्चे बीमारी से मर रहे थे, और यही कारण है कि उसे देवताओं के अस्तित्व पर यकीन नहीं था। फिर वो सन्यासी के ऊपर तेल डालकर उसे आग से जला डालता है और कहता है कि अब बुलाओ अपने देवता को, और इस तरह वो देवताओं की हुकूमत मिटाने की शपथ लेता है। जिसके बाद हम थीसियस को देखते हैं। वो एक बूढ़े आदमी के साथ था। ये बूढ़ा आदमी असल में देवता ज्यूस है, लेकिन थीसियस को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसके लिए तो वो केवल उसके गुरु हैं, जिन्होंने उसे तलवारबाजी सिखाई थी। उसकी माँ और वो गांव से बहिष्कृत हैं, क्योंकि थीसियस की माँ का गांव के ही किसी आदमी ने रेप किया था और थीसियस एक नाजायज औलाद है। थीसियस की माँ जितना भगवान में विश्वास रखती थी, थीसियस उतना ही नास्तिक था। एक दिन सैनिक आकर गांव वालों को बताते हैं कि राजा हाइपेरियन ने नजूमियों को पकड़ लिया है और वो इस गांव पर भी हमला करने वाले हैं। इसीलिए उन्हें जल्द ही ये गांव खाली करना होगा, और इस तरह से सभी गांव वाले जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन थीसियस और उसकी माँ को एक सैनिक उनके साथ जाने से रोकता है और कहता है कि मजदूर और अछूत लोग कल आएंगे। फिर वो उसकी माँ को वैश्या बुलाता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। थीसियस लाइसेंडर नाम के एक सैनिक को अपनी ढाल बना लेता है और फिर वहाँ सेना का कमांडर आकर थीसियस से वादा करता है कि वो उसे और उसके गांव वालों को सही सलामत यहाँ से लेकर जाएगा। वो उसकी तलवारबाजी देखकर उसे अपनी सेना में शामिल होने को कहता है, लेकिन थीसियस को लगता है कि वो लोग किसी के सगी नहीं हैं, इसीलिए वो मना कर देता है। कमांडर लाइसेंडर को अपनी सेना से निकाल देता है और सारे हथियार वापस करके कल मजदूरों के साथ टाटर पर्वत आने का आदेश देता है। इस बात से गुस्सा होकर लाइसेंडर सबके चले जाने के बाद अपने ही साथियों को मार देता है और राजा हाइपेरियन के पास आ जाता है। राजा हाइपेरियन एक गद्दार को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, जिस पर लाइसेंडर उसे थीसियस के गांव के बारे में बताता है और कहता है कि वहां उसे ढेर सारी औरतें और गुलाम मिलेंगे। जिस पर हाइपेरियन कहता है कि उसके पास पहले से ही ढेरों गुलाम और औरतें हैं, उसे तो बस वो एम्प्रस धनुष चाहिए, जो उसने हर मंदिर और मठ में ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। जिसके बाद हम एक सन्यासी को देखते हैं, जिसे बंदी बनाकर राजा हाइपेरियन के पास लाया गया था ताकि वो उसे असली नाजूमी का पता बता सके। लेकिन सन्यासी काफी कट्टर होते हैं, वो किसी भी हाल में नजूमी का पता उसे नहीं बता सकता था, इसीलिए वो खुद की ही जबान काट लेता है।
राजा हाइपेरियन अपने सैनिक से उस सन्यासी को टॉर्चर करके नजूमी के बारे में पता लगाने को कहता है। उसके बाद वो लाइसेंडर से कहता है कि जब उसके लोग अपने बच्चों की आंखों में झांकेंगे तो वो मेरे जैसे दिखाई देंगे और इस तरह राजा हाइपेरियन को हमेशा याद रखा जाएगा। और फिर वो लाइसेंडर के चेहरे पर अपनी निशानी बनाता है और उसकी मर्दानगी को एक हथौड़े से फोड़कर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके बाद उसकी सेना थीसियस के गांव पर हमला कर गांव के लोगों को मार डालती है और जब वो थीसियस की मां को भी मारने वाले थे, थीसियस उनसे मुकाबला करता है, लेकिन राजा हाइपेरियन के सैनिक उसे घेर लेते हैं और उसी की आंखों के सामने राजा हाइपेरियन उसकी मां का गला काट देता है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि थीसियस नमक की खदानों में काम आएगा। उसके बाद हमें स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है जहां देवता इंसानों की हालत देख काफी दुखी हो रहे थे। देवता इंसानों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ज्यूस कहते हैं कि वो तब तक इंसानों के मामलों में दखल नहीं दे सकते जब तक वो खूंखार टाइटन्स आजाद नहीं हो जाते और राजा हाइपेरियन को हराने के लिए उन्हें मानव जाति पर विश्वास करना होगा और अगर उनमें से किसी भी देवता ने इंसानों की मदद की तो उसकी सजा केवल मौत होगी। उधर थीसियस को नमक की खदानों में गुलाम बना दिया जाता है और यहीं पर फेड्रा भी थी जिसका पैर थीसियस के पैर से टकराया और उसे फिर से एक दृष्टि हुई जिसमें थीसियस हाथ में वही एम्प्रेस धनुष लिए राजा हाइपेरियन के साथ खड़ा हुआ था और आगे ही किसी की कफन में लिपटी हुई लाश रखी हुई थी और फिर वो एक गुलाम को आज रात तैयार रहने को कहती है। उनका प्लान यहाँ से भागने का था। बाद में वो अपनी बहनों से बताती है कि थीसियस पर देवताओं की कृपा है, लेकिन अगर वो राजा हाइपेरियन के साथ मिल गया तो पूरा का पूरा ग्रीस तबाह हो जाएगा। जिसके बाद वो गार्ड्स को धोखे से वहां बुलाकर उन पर हमला कर देती हैं। फेड्रा की बहनें उसे वहां से भागने को कहती हैं। बाद में उसकी तीनों बहनों को सैनिक पकड़ लेते हैं और राजा हाइपेरियन उनसे जानना चाहता है कि उसमें से असली नाजुमी कौन है। तीनों लड़कियां असली नाजुमी होने का दावा करती हैं। राजा हाइपेरियन को पता चलता है कि एक चौथी लड़की भी थी जो भाग गई और उसके हिसाब से वही असली नाजुमी है। वो अपने सैनिकों से उस भागी हुई नाजुमी को ढूंढने को कहता है। जिसके बाद हमें काले समुंदर का सीन दिखाया जाता है। उन्हें वहां एक नाव दिखती है। थीसियस का प्लान उस नाव पर कब्जा करके हाइपेरियन के डेरे तक जाने का था, लेकिन इससे पहले उन्हें हाइपेरियन के सैनिकों से लड़ना पड़ेगा जो संख्या में कहीं ज्यादा थे और इसीलिए देवता पोसीडन समुद्र में छलांग लगाते हैं, जिस वजह से एक बड़ी लहर पैदा होती है और वो लहर हाइपेरियन के सभी सैनिकों को मिटा देती है। उसके बाद फेड्रा थीसियस को अपनी उसी दृष्टि के बारे में बताती है जिसमें थीसियस एम्प्रेस धनुष पकड़े राजा हाइपेरियन के गले मिल रहा था और सामने कफन में लिपटी एक लाश थी। थीसियस बताता है कि वो हाइपेरियन के गले नहीं मिल सकता क्योंकि वो उसकी माँ का कातिल है। जिस पर फेड्रा पूछती है कि क्या उसकी माँ को रीति रिवाजों के साथ दफनाया गया था। थीसियस बताता है कि उसकी माँ की लाश वहीं पड़ी है जहाँ हाइपेरियन ने उनकी जान ली थी। फेड्रा रीति रिवाजों से उसकी माँ को दफनाने को कहती है और इसके लिए उन्हें वापस गांव लौटना होगा। और फिर हम थीसियस को उसकी माँ के पास देखते हैं जिन्हें दफनाने के लिए वो पवित्र भूल भुलैया जाता है, लेकिन किसी चीज के अड़ने की वजह से उसे अपनी माँ को दफनाने में अड़चन आ रही थी। इसलिए वो एक हथौड़े की मदद से उस विशाल पत्थर को तोड़ देता है और जिस चीज के अड़ने से उसे दिक्कत आ रही थी वो वही एम्प्रेस धनुष था जो देवताओं से खो गया था। राजा हाइपेरियन का आदमी द बीस्ट थीसियस पर हमला कर देता है और काफी देर तक लड़ने के बाद आखिरकार थीसियस उसे मार डालता है। उधर हाइपेरियन के सैनिकों ने फेड्रा और बाकी साथियों को भी घेर लिया था। थीसियस उसी एम्प्रेस धनुष से उन सैनिकों को भी मार गिराता है, लेकिन द बीस्ट के हमले से उसके शरीर में जहर फैल गया था जिसे फेड्रा निकालती है
और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगर कोई नाजूमी किसी इंसान के करीब आई तो उसकी भविष्य देखने की शक्तियां खत्म हो सकती थी, लेकिन फेद्रा को अपना ये वरदान श्राप लगता था, इसीलिए उसे अपनी शक्तियों के कम होने का कोई डर नहीं था। जिसके बाद फेद्रा की भविष्य देखने की शक्ति खत्म हो जाती है और अब वो एक नाजूमी नहीं बल्कि साधारण सी लड़की थी। वो सब मठ जाने के लिए रवाना होते हैं। हमें टार्टरस पर्वत का सीन दिखाया जाता है, जहां लाइसेंडर हाइपेरियन के साथ खड़ा था और बताता है कि टाइटन्स अभी भी इन पर्वतों की गहराइयों में दफन हैं और गांव के लोग हाइपेरियन से बचने के लिए इस विशाल दीवार के पीछे छिपे हैं। उधर उस सन्यासी और फेड्रा को पता चल चुका था कि हाइपेरियन ने उन लड़कियों को टॉर्चर करने के लिए मेटल से बने एक बैल के अंदर उन्हें कैद किया हुआ है, जिसे आग की लपटों से गर्म किया जा रहा था। उसे तोड़ने पर अंदर से फेद्रा की बहनें अधजली हालत में निकलती हैं और कुछ देर बाद दम तोड़ देती हैं। तभी हाइपेरियन के सैनिक वहां आ जाते हैं और थीसियस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। एम्प्रेस धनुष को हाइपेरियन का पालतू हाइमन ले गया था और सन्यासी को भी तलवार से काटकर मार दिया गया। इससे पहले कि हाइपेरियन के सैनिक थीसियस को मार पाते, देवता एरस उसका बचाव करते हैं और सभी सैनिकों को एरस ने एक ही पल में मार डाला। एथेना को डर है कि हाइपेरियन के हाथों वो धनुष लग गया है और अब वो टाइटन्स को आजाद कर देगा, इसीलिए वो टार्टरस पर्वत पर जाने की बात करते हैं। लेकिन उनके जाने से पहले ही देवता ज्यूस वहां आ गए थे और उनके मना करने के बावजूद देवता एरस द्वारा थीसियस की मदद करने के अपराध में वो देवता एरस को मार डालते हैं। ज्यूस थीसियस से उसके गांव के लोगों की मदद करने को कहते हैं, जिसके बाद वो टार्टरस पर्वत आ गया। उस विशाल दरवाजे के अंदर उसके लोग छिपे हुए थे। उधर हाइपेरियन को वो एम्परस धनुष मिल चुका है और जब उसे ये पता चलता है कि देवता इंसानों की तरफ से लड़े थे और उन्होंने थीसियस की जान बचाई, उसे गुस्सा आ जाता है और वो लाइसेंडर से जानना चाहता है कि थीसियस कौन है। लाइसेंडर बताता है कि वो एक मजदूर है। उधर थीसियस किंग कैसेंडर को उस एम्परस धनुष का हाइपेरियन के पास होने की सूचना देता है, लेकिन किंग कैसेंडर को ना तो देवताओं के अस्तित्व पर यकीन था और ना ही टाइटन्स की। उसे लगता है कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं और वो हाइपेरियन के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर देता है। और फिर हाइपेरियन थीसियस से बात करने आता है। वो चाहता था कि थीसियस उसका वफादार बन जाए, लेकिन थीसियस तो बस उससे अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता है। हाइपेरियन टाइटन्स को आजाद करने की बात करता है, जिसके बाद युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हाइपेरियन अपनी विशाल सेना के साथ टार्टरस पर्वत आ गया और एम्परस धनुष से उस विशाल दीवार को भेद डाला, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। किंग कैसेंडर हाइपेरियन से शांति सुलह करने के इरादे से उसके पास आते हैं, लेकिन हाइपेरियन ने उनकी गर्दन तलवार से अलग कर दी और फिर वो उस एम्प्रेस धनुष से उन टाइटन्स को भी आजाद कर देता है। कुछ पल बाद थीसियस और बाकी लोग बेहोशी की हालत से उठते हैं। टाइटन्स अब आजाद हो चुके थे, इसलिए देवताओं को धरती पर आना पड़ा। ज्यूस उस एम्प्रेस धनुष को नष्ट कर देता है और थीसियस से कहता है कि अब ये लड़ाई उसकी नहीं रही और उससे हाइपेरियन को ढूंढने को कहता है, जिसके बाद देवताओं और टाइटन्स में भीषण युद्ध होने लगा। उधर थीसियस और हाइपेरियन में भी लड़ाई हो रही थी। टाइटन्स कई देवताओं को मार डालते हैं। वो देवताओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली साबित हुए। ज्यूस और बुरी तरह से घायल पोसेडन को छोड़कर सभी देवता मारे जाते हैं। एथेना मरने से पहले ज्यूस से इंसानों की रक्षा करने की विनती करती है। ज्यूस तब टार्टरस पर्वत को अपनी शक्तियों से नष्ट कर देता है। हाइपेरियन भी तब तक थीसियस के हाथों मारा जा चुका था। उस पर्वत के नीचे दबकर टाइटन्स और हाइपेरियन सेना मारी जाती है और थीसियस को ज्यूस अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं, जिसका मतलब है कि थीसियस भी देवता बन चुका है। समय कई साल आगे जाता है। फेद्रा थ्यूस के बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम उसने अकमास रखा है। अकमास को भी भविष्य देखने का वरदान मिला था। ज्यूस बूढ़े आदमी के भेष में आते हैं और अकमास को बताते हैं कि वो आगे चलकर बुराई के खिलाफ लड़ेगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह। अकमास आकाश में अपने पिता थीसियस, टाइटन्स और देवताओं के बीच हो रहे युद्ध को देखता है।
जो उसके भविष्य की ओर इशारा कर रहा था। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।